खलीलाबाद में आप सदर विधायक रहे हैं, तो कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिए कि जो आप जनता को बताना चाहेंगे? धार्मिक जो विभेद पैदा किया जा रहा है, जाति विभेद पैदा किया जा रहा है, जो नफरत के बीज बोई जा रही है, इससे न तो समाज का फायदा है और न तो देश का फायदा है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर अयूब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। धनघटा में आज ये आए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज किस तरीके का दौरा आज यहाँ धनघटा विधानसभा में रहा? और पीस पार्टी ने फैसला किया है कि हर विधानसभाओं का जन जागरण प्रोग्राम हो और देश और प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, जो समाज की समस्याएं हैं, उस पर चर्चा हो। और हम ये चाहते हैं कि जो जनता है उसकी भी विचार से हम लोग अवगत हों, और इसी चर्चा में हम लोग चाहते हैं कि चर्चा होकर के एक बढ़िया सलूशन निकले, जिस पर पीस पार्टी आगे कार्यक्रम चलाए। 2008 में आपके पार्टी की स्थापना हुई और 12 में आपने 4 सीट जीता और 22 में कोई सीट नहीं मिली। 27 की क्या तैयारी है? उसी तैयारी में हम लोग 27 में है। अभी जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो उसी तैयारी में हम लोग पीस पार्टी तो लगातार काम करती रहती है। वो अलग बात है कि कभी हमें सफलता मिली, कभी सफलता नहीं मिली, मगर हम लोग को लगातार प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि जो आज स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की राजनीतिक परिवेश है, इस परिवेश में अगर हम सही मायने में जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता का समर्थन होगा और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कितने दिन से ये कारवां आपका चल रहा है? ये चल रहा है 2022 से ही चल रहा है ये कार्यक्रम। धनघटा विधानसभा में वैसे आपको देखा नहीं गया, कम ही पार्टी आप किए हैं, तो अब यहाँ धनघटा विधानसभा के लिए क्या स्पेशल रहेगा? नहीं, धनघटा विधानसभा में हमारा यहाँ जिला पंचायत रहा है। हमारे आपके कार्यक्रम को लेके हम कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम रहे धनघटा। हमारी यह है कि हैसर बाजार में बहुत दिनों बाद प्रोग्राम हुआ है। हैसर बाजार में कम रहा है, और जगहों पर धनघटा रहा है, हमारे यहाँ कम रहा है। पर हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में, हर गांव स्तर तक हम लोग जाएं और वहाँ प्रोग्राम करें। और इसी प्रयास में हम लोग 2 दिन देते हैं। 2 दिन बुध और बृहस्पति हम लोग इस जिले को देते हैं, और सोमवार और मंगल हम लोग पूरे प्रदेश को देते हैं। तो 4 दिन का प्रोग्राम हमारा, हफ्ते में 4 दिन का प्रोग्राम क्षेत्र में रहता है, विधानसभाओं के अंदर रहता है। खलीलाबाद में आप सदर विधायक रहे हैं, तो क्या मुख्य काम आपका था कि कौन सा ऐसा मुख्य काम कर दिए, कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिए कि जो आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, उसके पहले विधायक निधि से कभी कोई काम नहीं हुआ है। अगर ये माना जाए कि 5 साल में मुझे कुल 7.5 करोड़ पैसा मिला जनता की समस्याओं के लिए, उनके हल के लिए, तो उसमें से 3 करोड़ तो हमने बिजली की दी, क्योंकि बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। तो बिजली की समस्या, सड़क की समस्याएं, वो काम किया हम सबों ने। बहुत सारे विवाह घर रहे, चौरसिया समाज के, निषाद समाज के लिए हम लोगों ने विवाह घर बनाए, मौर्य समाज के लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए। तो ये सब काम हम सभी ने किया। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं पहुँचे थे, आधे गांव में बिजली थी, आधे गांव में पिछड़े दलित समाज में नहीं पहुँची थी, वहाँ पहुँचाने का काम किया। 5 साल का कार्यकाल आपका बीत गया, सबसे अच्छा काम आप किसे मानते हैं? सब अच्छा काम ये मानते हैं कि जनता का जो धन था, ईमानदारी से जनता को दिया, और जनता ने पहली बार महसूस किया कि विधायक निधि होती है और जनता की समस्याओं के लिए काम आती है। उससे पहले कोई विधायक निधि जानता नहीं था, और आज भी कोई विधायक निधि जानता नहीं है कि विधायक निधि से भी कोई काम होता है। 27 में अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकता होगी कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जो सबसे कमजोर वर्ग है, उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि आज जो सरकार है, वो सरकार में जो उपेक्षित वर्ग के अलावा जो ताकतवर लोग हैं, उनके पास सत्ता है और वही सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मगर समाज का जो कमजोर वर्ग है, उनकी समस्याएं नहीं समाधान हो रही है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, महंगाई है। इससे सभी लोग त्रस्त है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या नहीं दूर हो रही है। पर सरकार ने जो भी वादा किया था, मुझे लगता है कि कोई सरकार वादा नहीं कर रही है, चाहे वह 6 दिन का किया हो और चाहे रोजगार का किया हो। मुझे लगता है कि वो ऐसे मुद्दे पर लेके चल रही है जो समाज को बांटने वाला हो, नफरत फैलाने वाला हो।
तो अगर हम सरकार में भागीदार होते हैं, सरकार में होते हैं, तो हम मूलभूत समस्याओं को समाधान करने के प्रयास करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं, विशेषकर जो सबसे कमजोर तबका है, उसके लिए काम करने का प्रयास करेंगे। पीस पार्टी 2027 में स्वयं के बदौलत चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ संगठन में जाएगी? और देखिए, गठबंधन तो 6 महीने पहले चुनाव के तय होता है कि कौन पार्टी किसके साथ जाएगी, और वोटों की राजनीति में किससे पार्टी से किसको फायदा किसको नहीं फायदा है। ये गठबंधन के लिए जरूरी है कि पीस पार्टी का भी विचार हो, और जिससे गठबंधन होता है उस पार्टी का विचार हो। पीस पार्टी से गठबंधन करने का तभी होता है। मगर अभी हम लोग अकेले दम पे चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित हैं और उसी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पीस पार्टी क्या सभी विधानसभाओं पर अपना प्रत्याशी उतारेगी या कम? हमारी कोशिश यही है, हमारी कोशिश ये है कि हम सभी विधानसभाओं में कार्य करें और जहां हमें बेहतर प्रत्याशी मिलता है वहां से हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। अंत में लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों से कहना चाहेंगे कि धार्मिक जो विभेद पैदा किया जा रहा है, जाति विभेद पैदा किया जा रहा है, जो नफरत के बीच पूरी जा रही है, इससे न तो समाज का फायदा है और न तो देश का फायदा है, न तो देश और समाज का विकास होना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक समाज का कमजोर वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग है, जब तक वो विकसित नहीं होगा, देश और समाज को बनाने में जब तक उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक देश और समाज का विकास नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान करने की प्राथमिकता दे, न कि नफरत फैलाने की प्राथमिकता दे। भाजपा सरकार तो कह रही है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको खाना देते हैं, उसको बच्चे को पोषाहार देते हैं, बड़ा होता फ्री गल्ला देते हैं, फ्री दवाई देते हैं, फ्री पढ़ाई देते हैं, आवास देते हैं, शौचालय देते हैं, हर मुद्दे पे हम पास हैं। आप क्या कहेंगे? और मैं कहता हूँ कि सारा धोखा है, क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखोगे तो जो एक साल में इन्होंने, भाजपा सरकार ने जो सिर्फ तेल का रेट बढ़ाया, तेल से जो उन्होंने राजस्व हासिल किया, उस राजस्व से सारी फ्री राशन और फ्री शौचालय ये देने का उन्होंने काम किया है। जहाँ तक खाद्य का सुरक्षा का अधिकार है, 14 साल के बच्चों को भोजन मिलना और 14 साल के बच्चों के एजुकेशन मतलब फ्री है, ये तो कांग्रेस सरकार ने 2014 में पास किया था, पर उससे भी लागू नहीं किया जाता। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी वर्ग के लिए अगर सरकारी स्कूल में सिर्फ आप एक मिड डे मील दे रहे हैं तो खाद्य का सुरक्षा का अधिकार हो गया, और उन्हें सिर्फ तालीम दे दे। कितने % लोग उसमें जाते हैं? उसमें तो मुश्किल से वो लोग जाते हैं जो मुश्किल से 15-20% लोग जाते हैं। इसको ये कहती है कि अगर हमने दे दिया तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मगर अधिकार किसको मिला है भाई? हेल्थ का अधिकार मिला है। आप देखो उस हेल्थ का अधिकार का क्या है। आज आपको मालूम होगा कि 7 करोड़ रुपए अस्पतालों का सरकार के पास बकाया है, और कोई भी आयुष्मान का मरीज का इलाज नहीं करना चाहता। बकाया मिल भी नहीं रहा लोगों का। सरकार कह तो रही है मगर उस पर काम नहीं कर रही है। सरकार ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का कहूँ भाई, मैं कहता हूँ फ्री से नहीं, रोजगार दो ना, लोग काम कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश सरकार अभी 60,000 पुलिस भर्ती कराई है। पुलिस में कितने लोग जाएंगे पुलिस भर्ती में? 60,000 लोग हुए क्या? 60,000 लोगों से क्या होता है? अगर 10 साल में 60,000 लोगों को भर्ती दे तो उससे क्या होता है? यहाँ आबादी कितनी है? यहाँ 22 करोड़ से 24 करोड़ आबादी है, और केंद्र सरकार ने कहा था 2 करोड़ हर साल देंगे हम नौकरियां। अब पूरे 10 साल में 2 करोड़ नहीं दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये तो कहना है ना, रोजगार से नहीं होगा। रोजगार तो आप सबको देना पड़ेगा, कुछ लोगों को नौकरी देने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। और वो भी आप नौकरी किसको दे रहे हो? आप समाज के कमजोर तबकों को नौकरी नहीं दे रहे हो, आप उन तबकों दे रहे हो जो ऑलरेडी विकसित हैं। भाई रोजगार तो आपको उन लोगों को देना पड़ेगा जो रोजगार जिनको सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो रोजगार देना पड़ेगा। स्वयं रोजगार के लिए सरकार फ्री स्कीमें लगाई हैं। 5 साल तक 5 लाख रुपए ले लीजिए, कोई ब्याज दर नहीं देना पड़ेगा। कितना % लोग फायदा उठा रहे हैं उससे? जो भी उठाना चाहे, हर किसी के लिए वो फ्री है। हर किसी के लिए, तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा आपको स्कीम देना चाहिए कि हर लोगों के लिए सुलभ हो।
किसी के लिए सुलभ नहीं। आप अप्लाई करके देख लो, मिलेगा नहीं आपको 25% घूस देना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप थाने में चले जाइए, आज FIR दर्ज करने के लिए अपना आप 2000 रुपया पैसा नहीं देंगे, 5000 रुपया देंगे, नहीं होंगे। आप विधायक, भाजपा के विधायक से सोर्स लगाइए, नहीं होगा काम। तो पहले तो ये है ना कि हर काम के लिए आपको पहले जितना फायदा होना है, जितना फायदा होना होगा उतना पहले दे दीजिए उन्हें, तो आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार दूर करो भाई। उसके लिए तो भ्रष्टाचार की समस्या का दूर नहीं करोगे आप। आज देश और प्रदेश वासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम देश और प्रदेश वासियों से कहना चाहेंगे कि जो जन समस्याएं हैं हमें उस पर सरकार को तवज्जो देना चाहिए कि इस पार्टी उसको प्राथमिकता देती है। नफरत, भाई आप बता दो, मस्जिद को और मदरसे को बुलडोजर से सरकार गिरवा दे, इससे किसको फायदा है? लाखों मस्जिदें हैं, अगर 10 मस्जिद गिर जाए तो उससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान फायदा नहीं है। अगर कुछ लोग नमाज ना पढ़े तो इससे सरकार को खबा दे, इससे कोई मतलब नहीं किसी को। मतलब इससे है कि इस थाने में लोगों का काम हो जाए, सरकारी दफ्तरों में लोगों का काम हो जाए, लोगों को सम्मान के साथ उनका अधिकार मिल जाए, लोगों को नौकरी मिले, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई दूर हो जाए। अब तो ये है ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जितनी सरकारी स्कीमें थी, 1 साल सिर्फ तेल के दाम बढ़ाने से जो राजस्व लिया था सरकार ने, वही तो दे दिया। उन्होंने खाद का दाम कम कर दिया तो उन्होंने 25 किलो से 20 किलो कर दिया। तो उन्होंने एक दिखाने का काम करे। मेरे सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जनता को ये जानना चाहिए कि नफरत से ये देश और समाज नहीं चलेगा, विकास नहीं होगा, बल्कि समाज और देश जन समस्याओं के समाधान से होगा और उन्हें जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दे बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।